आपकी नजर से जरा ये मैं समझना चाहती हूँ, ये बीजेपी का जो जबरदस्त अचानक से इंटरेस्ट, ये दिलचस्पी जागी है हैदराबाद के म्युनिसिपल चुनाव में, ये क्यों लगता है आपको? ऐसा क्यों है? ओवैसी की वजह से? नहीं, उनका, आप देखिए, उनका राइट है। फार्मर्स के मसले पे कुछ नहीं करना चाह रहे, कोविड के मसले पे कुछ नहीं करना चाह रहे, तो देश की तवज्जो हटाने के लिए पूरे यूनियन मिनिस्टर्स को यहां पर भिजा देते हैं और यहीं पर वो अपना प्रोग्राम चलाते हैं। तो लड़ने से कोई कोई उसके वो नहीं है, लड़िए जरूर। वहां जरूर मैंने ये कहा कि इतने मंत्री आए दिल्ली से कि शायद अगर डोनाल्ड ट्रंप को भी बुला लेते तो ठीक होता। अब कोई बचा ही नहीं। उसके बाद भी अगर जो नतीजा निकलेगा तो यानी पहाड़ खोद के चूहा भी नहीं निकाल पाएंगे इंशाल्लाह ये लोग। पुराने हैदराबाद पर जरा आते हैं, क्योंकि वहां पर आपने बताया कैसे उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की बात की है, आपको जिन्ना भी कहा जा रहा है। एक छवि आपकी ऐसी बनाई जाए जिससे फिर ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी के लिए आसान हो जाए। क्या उस बड़े चेस बोर्ड पर एक मोहरे की तरह आपके छवि को इस्तेमाल करती है बीजेपी? मैडम, मेरा प्रॉब्लम यह है कि मेरे इतने चाहने वाले हो गए हैं कि मैं तो एक लैला बना हुआ हूं और मेरे पूरे चाहने वाले मेरे मजनू बने हुए हैं। कांग्रेस मुझसे मोहब्बत करने लगी है, बीजेपी करने लगी है, टीआरएस करने लगी है। अरे इतने मेरे दीवाने हो चुके हैं कि सब मुझे घेर लिए हैं और हर कोई चाहता है कि मेरे कंधे पे रखकर बंदूक चलाए। ये तो अजीब मामला है। हम ये कह रहे हैं कि भाई हैदराबाद के डेवलपमेंट की बात करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए, पोल्यूशन की बात करिए, ट्रैफिक के कंजेशन को कैसे सॉल्व करें उसकी बात करिए, जो हालिया दिनों में सैलाब आया वो दोबारा ना आए उस पर बात करिए। मगर पूरे के पूरे असदुद्दीन ओवैसी की मोहब्बत में इतना दीवाने हो चुके हैं कि मुझे लैला बनाए और तमाम के तमाम मेरे मजनू बने हुए। तो मैं क्या कर सकता हूं इसके बारे में? चलिए, एक और विषय है जो फेवरेट है उनका, वो भी आज बोला है। वो 10-20 सेकंड में आपको सुनाती हूं, फिर इस पर जवाब लूंगी आपसे ओवैसी साहब। अमित शाह ने आज रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा भी हैदराबाद में उठाया। ये सुनिएगा, फिर इस पर सवाल होगा। भाई, मैं जब कार्रवाई करता हूं तब तो हाय तौबा करते हैं पार्लियामेंट में। देखा नहीं है आपने कितनी बड़ी आवाज में रोते हैं? और एक बार लिख कर मुझे दे दे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकालना है, बाद में मैं करता हूं। जरा लिख कर देने के लिए बोल दीजिए उनको। सिर्फ चुनाव में बात करने से नहीं होता है, जब निकालने के लिए पार्लियामेंट में बहस होती है, कौन इनका पक्ष लेता है देश की जनता जानती है, सबने लाइव टेलीविजन पर देखा है। आज अमित शाह ने जो कहा है, मैं सीधा वो आपको बताना चाहती हूं। अमित शाह ने कहा है ओवैसी लिख कर दे, हम रोहिंग्या बांग्लादेशी हटा देंगे। जब हम एक्शन लेते हैं तो संसद में ओवैसी के आंसू निकलने लगते हैं। अमित शाह इस देश के पहले होम मिनिस्टर हैं जो एक एमपी से कह रहे हैं कि मुझे लिख कर दो कि हैदराबाद में इलीगल पाकिस्तानी रोहिंग्या है, तभी मैं कोई एक्शन लूंगा। आपको, अमित शाह को मेरी परमिशन की जरूरत है क्या मैडम? देश का गृह मंत्री मैं हूं क्या? अरे क्या मजाक कर रहे अमित शाह। यानी एमपी लिख कर दे आपको, ये आपका काम है ना? कि जब वो एक्शन लेते हैं तो आप रोने लगते हैं, संसद में आंसू रोने लगते हैं। मैडम सुनिए, ये तो वही अमित शाह की जबान है कि 40 लाख दीमक हैं आसाम में। कहां निकले 40 लाख मैडम? ये पहला होम मिनिस्टर है जो एमपी से कह रहा मुझे लिख कर दो बेटा, गलती हो रही है तो लिख कर दे दीजिए। आप क्या कर रहे हैं जनाब? आप तो देश के होम मिनिस्टर है ना, आपको नहीं मालूम? अगर आपकी पार्टी ने कहा था कि यहां पर अफगानी है, रोहिंग्या है, पाकिस्तानी है, 30,000 वोटर लिस्ट में नाम रोहिंग्या के, ये आपके स्टेट प्रेसिडेंट ने ये बकवास की है, मैंने तो नहीं कहा। मगर अमित शाह कह रहे मुझे लिख कर दो। अरे लिख कर देने का क्या है? आप देखिए ना, ये आपका काम है। आपको कब से मेरी इजाजत लेना पड़ा? ये तो अजीब बात कर रहे हैं। यानी ये तो ऐसा हो गया कि नाच ना जाने तो आंगन टेढ़ा। हटाया जाए तो आपका आपको कोई काम, दिक्कत आप मुझसे परमिशन लेंगे? ओवैसी जी, वहां से रोहिंग्या
रोहिंग्या मैडम, मुसलमानों को मैडम, अगर वहां से हटाया जाए तो आपको मैडम, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये सुनना चाह रहे हैं वो। हाँ देखिए मैडम, देश के गृह मंत्री वो हैं, देश का मिनिस्टर ऑफ स्टेट सिकंदराबाद के एमपी हैं। आपके पास अगर इंफॉर्मेशन है तो 1 घंटे के अंदर आज तक पर अंजना ओम कश्यप को भिजा दीजिए कि इतने पाकिस्तानी हैं जो इलीगल स्टे कर रहे हैं, इतने रोहिंग्या हैं जिनको यूएनएचसीआर का कार्ड नहीं है, इतने अफगानी इलीगल स्टे कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं अमित शाह साहब से, प्लीज आपको दे दीजिए ना, अंजना ओम कश्यप को डाल दीजिए। अंजना ओम कश्यप ब्रेकिंग न्यूज बोल के चला देगी आज तक पर कि देखिए अमित शाह ने जो कहा था कर दिया। आपके पास कुछ है ही नहीं, आप सिर्फ हवाई फायरिंग करते डराने के लिए, लोगों में नफरत फैलाने के लिए। और ये अजीब होम मिनिस्टर है, ओएसीजी लिख कर दे। अरे आप क्यों है गृह मंत्री फिर? ये पहला होम मिनिस्टर जो कह रहा है कि आप मुझे लिख, आपकी तरफ से कहा गया, आपके पार्टी का प्रेसिडेंट यनाब शनाब बक रहा था हैदराबाद के माहौल को खराब करने के लिए, और अमित शाह ने अपने ही पार्टी प्रेसिडेंट को झूठा कह दिया ये बात कहकर।